डॉक्टर साहब, ये जो पाक सऊदी शराकत दारी है, ये वो माहिदा है जिसकी गूंज पूरी दुनिया ने सुनी। मैं देख रही थी थिंक टैंक स्टैम्पसन सेंटर के एक स्कॉलर हैं जी, क्रिस्टोफर, उनका बयान ये था कि जी अमेरिका पाकिस्तान या सऊदी अरब में से किसी का दुश्मन नहीं है। तो क्या वाकई ये जो माहिदा है ये अमेरिका के लिए भी बायस तशवीश है? नहीं, मैं नहीं समझता ये अमेरिका के लिए कोई बायस तशवीश मुआहदा है। देखिए, अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात की डेप्थ जो है वो बहुत ज़्यादा। अगले दिन भी स्टेट डिपार्टमेंट ने स्टेटमेंट जारी की कि पाकिस्तान हमारा एलाय है और सऊदी अरब और अमेरिका के ताल्लुकात तो और बहुत अच्छे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारा और सऊदी अरब का करीब आना ये बहुत ही इसकी एक सिग्निफिकेंस इस सेंस में है कि ये एक ट्रस्ट है जो पाकिस्तान, अमेरिका और सऊदी अरब तीनों एंजॉय करते हैं। और देखिए, पाकिस्तान के हवाले से हमने जो काउंटर टेररिज्म में या ट्रांसनेशनल टेररिस्ट नेटवर्क को एलिमिनेट करने में जो हमारी कंट्रीब्यूशन है वो तो आपको पता ही है। ये जो कुछ हुआ है इसको मैं एक जॉइंट डिटेरेंस समझता हूँ। ये एक डिटेरेंस है जो है और इसको मुख्तलिफ एंगल से देखा जाना चाहिए। और अगर इसको हम सिर्फ मिलिट्री कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो मैं समझता हूँ कि इस पूरे एग्रीमेंट की ये उसके साथ जस्टिफिकेशन नहीं होगी। ये जो एग्रीमेंट है ये इसको मिलिट्री कॉन्टेक्स्ट में ना देखें, इसको इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लेंस से देखें, इसको पॉलिटिकल सिक्योरिटी के लेंस से देखें, इसको देखें। अब हम चाइना के साथ मिलकर देखें, JF-17 थंडर बनाते रहे। अब हम जो मिलिट्री हार्डवेयर जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, मैं समझता हूं उसमें सऊदी अरब और पाकिस्तान जो है वो नए वेंचर्स करेंगे। अब हम मिलके बहुत सारा मिलिट्री हार्डवेयर जो है उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, R&D होगी, दोनों मुल्कों की फौजें इकट्ठी बैठेंगी, प्लान करेंगी, स्ट्रेटेजाइज करेंगी। ये हम इंटेलिजेंस शेयरिंग करेंगे, ऑपरेशनल रेडीनेस होगी, फिर आर्म्ड फोर्सेस के बीच में इंटरऑपरेबिलिटी होगी। मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा एक एग्रीमेंट है और अगर सिर्फ इसको इंडिया और इजराइल के लेंस से देखा जाएगा तो बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है। ये एक बड़ा एग्रीमेंट है और मैं समझता हूँ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने जिस तरह मिलिट्री डिप्लोमेसी को मेन स्ट्रीम किया है, जिस तरह उन्होंने अमेरिकी लीडरशिप के साथ को बताया कि देखें पाकिस्तान जो है, देखें अमेरिकी सदर का ये है कि वो उन लोगों को पसंद करता है जो ताकतवर होते हैं, जो स्ट्रांग होते हैं, वो कमज़ोर लोगों को पसंद नहीं करते। और आपको पता है अमेरिकी सदर की जो पॉलिसी होती है वो ज़्यादातर उनकी पसंद नापसंद की बुनियाद पर ही ऑलमोस्ट चलती है। तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने ये महसूस किया कि पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं इनका जो रीजनल ग्लोबल विजन और जिस स्ट्रेंथ के साथ इन्होंने काम किया है उनको मेरा ख्याल है अमेरिकन अप्रिशिएट भी कर रहे हैं और साथ में वो ये भी समझते हैं कि हमें पाकिस्तान की से सिक्योरिटी पार्टनरशिप तो हमने बहुत की है, अब हमें इकोनॉमिक सिक्योरिटी में पाकिस्तान के साथ काम करना चाहिए। ये हमारा वो एलाय है जिसने हमारे लिए हमारे साथ मिलके काउंटर टेररिज्म में को खत्म करने में, काउंटर टेररिज्म में बड़ा काम किया है। नाउ इज अ टाइम कि इसकी इक्तिसादियात को भी एम्पावर किया जाए, स्ट्रॉन्ग किया जाए। ठीक है डॉक्टर मारिया सुल्तान जी ठीक है, आप कंप्लीट करें डॉक्टर कमर शीमा साहब। बस मैं यही कहना चाह रहा था कि अब इकोनॉमिक सिक्योरिटी के ऊपर काम करना चाहते हैं अमेरिकन पाकिस्तान के साथ। डॉक्टर कमर शीमा साहब, ये टाइमिंग का बड़ा होता है कि टाइमिंग जो है कतर के हमले के बाद से ये टाइमिंग अगर आप कनेक्ट करें डॉट्स, उसके बाद इस तरह का मुआहदा सामने आ जाना, फिर मुस्लिम ब्लॉक के हवाले से काफ़ी अरसे से बात होती थी, ग्रेटर इसराइल प्लान को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है। मुस्लिम ममालिक पर अक्सर तनकीद की जाती थी कि जो पावरफुल मुस्लिम ममालिक हैं उनको कुछ सोचना चाहिए, ब्लॉक की शक्ल में सामने आना चाहिए ताकि मगरबी जो लॉबी है उनको भी एक जवाब दिया जा सके कैटेगोरिकली। तो हम कह सकते हैं उस टाइम का एक आगाज हो गया। और पाकिस्तान के लिए अगर मैं बात करूं तो अल्हम्दुलिल्लाह और ऑन मेरिट कि हमारे लिए बड़ा गोल्डन टाइम पीरियड है, मेरे ख्याल से इसका आगाज हो चुका है। देखिए, बिल्कुल जारी बात है, टाइम की वैल्यू तो होती है जब भी कोई इस तरह का बड़ा एक एग्रीमेंट होता है। लेकिन मैं समझता हूं कि जिस तरह अभी जलसा बात कर रहे थे कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो दवाई ताल्लुकात हैं वो आज से तो नहीं है, 60s, 70s, 80s, 90s हर दौर में ये पार्टनरशिप रही है। हमने सिर्फ इसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया है, सिक्योरिटी अरेंजमेंट। ये जो एक इनफॉर्मल सिक्योरिटी पार्टनरशिप थी अब वो फॉर्मल हो गई है। हम जो हरमैन की जो प्रोटेक्शन से निकल के अब पूरे सऊदी अरब की प्रोटेक्शन पे हैं। और इसको देखें अगर आप डॉक्टर साहब, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम एक नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर हैं इस खित्ते के अंदर, एंड हम मिडल ईस्ट के अंदर भी स्टेबलाइजर भी होंगे एंड नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर भी होंगे।
ठीक तो है। मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा फ्रेमवर्क है और आप देखेंगे कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसमें पाकिस्तान को बहुत एडवांटेज मिलेगा। हाँ, अब फॉर एग्जांपल हम पहले ही जैसे इंडियन एमईए की स्टेटमेंट आई कि जी हमें पहले ही पता था ये चीज़ें हो रही हैं, तो वो बिल्कुल सही कह रहे होंगे कि इसके ऊपर काफ़ी अरसे से काम हो रहा होगा, लेकिन इंडिया ने अब हमला कर दिया अप्रैल में, नोबडी न्यू कि इस तरह की सिचुएशन होगी। वो जो पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया, तो उसकी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस एंड सोसाइटियल लेवल पे जो सिग्निफिकेंस है सऊदी अरब और पाकिस्तान दोनों मुल्कों में वो काफ़ी बढ़ गई है। सऊदी अरब में भी लोगों ने ये समझा कि भाई ये वो मुल्क है जिसने जहाज़ गिरा दिए इंडिया के, ये वो मुल्क है जिसके पास वेपन कंट्री है, जिसके पास मिसाइल हैं, ये खित्ते में जहाँ मर्जी। और देखें ना, और जहाज भी वो कमर चीमा साहब जिसका बड़ा मान था इंडियंस को, राफेल। जी जी, तो वो उस चीज़ों को मैं समझता हूँ कि ये इसको इस तनाजुर में देखा जाना चाहिए। और पाकिस्तान जो है वो अपनी जो हमने ये जो अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को दुनिया को दिखाया है और अपनी लीडरशिप ने हमारी जो असर्ट किया है, और उसको मेरा ख्याल है दुनिया अप्रिशिएट कर रही है। मुस्लिम वर्ल्ड में आप देखें ना, ठीक है। इजराइल ने पिछले 7 मुल्कों पे हमला कर दिया, कोई किसी को जवाब ही नहीं दे सकता। जब उनका दिल करता है हमले करते हैं, जब दिल करता है हमले खत्म करते हैं, जितनी देर मर्जी हमला करें उन्हें कोई रोक नहीं सकता। तो हमने तो इंडिया को ऐसे नहीं करने दिया, हमने तो 4 घंटों में 5 घंटों में जंग बंद कर दी। ठीक तो है ये जी। देखें, ये फर्क है जिसको मेरा ख्याल है अरब वर्ल्ड ने भी महसूस किया कि हमें इस तरह की डेटरेंस चाहिए जिससे हम जंग जो है वो जंग को रोकना मकसद होता है, ना कि जंग करना। तो वो मेरा ख्याल है वो हमारी कैपेबिलिटीज को अप्रिशिएट कर रहे हैं और हमारे साथ इसलिए एक अच्छा ये एग्रीमेंट करने में वो भी कामयाब हुए हैं, और हमें भी ठीक है जी। खुशी भी है, फख्र भी है, और हमारा आपको पता है ताल्लुक भी सऊदी अरब से डिफरेंट है। ठीक है जी। बिग्राम एयरबेस से वापस लेना चाहते हैं डॉक्टर कमर चीमा साहब, आपका पॉइंट इस पे चाहिए। और कश्मीर के मामले की सर ने बात की है। सर, अभी भी ये कौम मुत्तहिदा का जनरल असम्बली का जो 80th सेशन होने जा रहा है, भी सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे कॉमन इशूज़, उनके कॉमन जो प्रॉब्लम्स, उनके कॉमन सोल्यूशन तलाश किए जाते हैं तमाम ममालिक की जानिब से। तो हमारे अपना भी हमेशा की तरह वहाँ जाके बात करेंगे कश्मीर के हवाले से, और इसलिए मेरे ख्याल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि अभी पाकिस्तान और इंडिया की जो वॉर हुई उसके बाद हमारी विनिंग पोजीशन, फिर हमारे विनिंग कमांडर जब वहाँ पे मुलाकात के लिए गए ट्रम्प साहब से, जिस तरह की तारीफ़ें वो समेट कर लाए, और इसके बाद जब ट्रम्प साहब ने मीडिएटर के किरदार अदा करने की खुद से पेशकश की थी कश्मीर के मामले पे, उसके बाद उन्होंने इस बारे में ज़्यादा खास बात नहीं की। तो कितनी अहमियत का हामिल होगा इस बार जो अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली का जो खिताब होगा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की जानिब से, खासतौर पर मसला कश्मीर के हवाले से? देखिए, मैं ये जो ख़ास तौर पे ये अफ़गानिस्तान वाली सिचुएशन है, इसमें अगर आप देखें तो जब डोनाल्ड ट्रंप इसका बात करते हैं अफ़गानिस्तान की, इसके मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट हैं। पहली कॉन्टेक्स्ट ये होती है कि वो डेमोक्रेट्स को डिस्क्रेडिट कर रहे होते हैं कि देखो यार ये डेमोक्रेट्स किस तरह निकले थे, ठीक है, और बाइडेन ने कितनी ये जल्दी ये किया सारा और हमें नुकसान हो गया। सियासी मुखालफत हो गई ना, ठीक है जी। दूसरा, वो समटाइम अपने डीप स्टेट को भी टारगेट कर रहे होते हैं कि आपने किस तरह नुकसान पहुंचाया और हमें क्या अरबों डॉलर का हमारा असला वहां पे रह गया, आपको पैसे की फिक्र नहीं है, दिस एंड दैट। और वहाँ के वैसे भी टैक्स पेयर हैं, डॉक्टर साहब मैं आपकी बात कर रही हूँ, वहाँ के टैक्स पेयर हैं, जाहिर बात है वो तो इस बात पे हमेशा बात करते हैं, कमेंट करते हैं, तनकीद करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं कि हमारे टैक्स का पैसा है वो दूसरे जगहों पे जंगों में ज़ाया क्यों हो। जी। तो तीसरी इसमें अहम बात यह है कि अमेरिका ये भी समझता है, डोनाल्ड ट्रंप साहब ये भी समझते हैं कि हमारी इस खित्ते में जो प्रेजेंस है वो उस तरह नहीं रही जिस तरह होनी चाहिए थी। हमने अरबों डॉलर लगा दिए, हम अफ़गानिस्तान को छोड़ गए हैं, हम ईरान को नहीं देख सकते, हम चाइना वहाँ पे, जैसे उन्होंने कहा जी कि जहाँ पे हमारी बेस थी वहाँ से कुछ दूरी चाइना के न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वो एक बात उन्होंने कर दी। तो वो कह रहे हैं कि बेसिकली हमारा जो खित्ते को देखने का जो लेंस है वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। हालांकि ऐसी बात नहीं है, उनके पास पूरी की पूरी जो सेंटकॉम है और वो सारे यहाँ पे मौजूद हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, और वो देख सकते हैं क्या करना है। लेकिन वो जिसे कहते हैं ना बूट्स ऑन ग्राउंड का उनको रहता है कि ये हमारा होना चाहिए था। सो ये मल्टीपल एंगल्स हैं। फिर वो ईरान को देखना चाह रहे थे कि जी ईरान पे वो हमला कर सकते थे, यहाँ से उनको जो है वो कहाँ से जहाज़ उड़ाने पड़े और क्या करना पड़ा। तो मुझे लगता है कि ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसपे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रंप साहब जो हैं वो इसको बार बार जिक्र कर रहे हैं। एंड दूसरा ये एक नेगोशिएटिंग टैक्टिक भी है कि दे वांट मोर, जिसे वो कहते हैं ना रिलैक्सेशन चाहते हैं, ज़्यादा स्पेस चाहते हैं तालिबान से। तो ज़्यादा चीज़ें टेबल पे लेके जाएं तो उनमें से कुछ ऑफ द टेबल चली जाती हैं और फिर कुछ पे डिस्कशन हो जाती है। तो मेरा ख्याल है कि कुछ ये ऐसे फैक्टर हैं जिनको ट्रंप साहब जो है